आज हम पढ़ेंगे 8B। आज हम पढ़ेंगे 8B। 8B में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सूत्र। इसमें जो सूत्र लगेंगे वो सूत्र हमें पता होना चाहिए। इसमें अंश और मान वाला दिया गया है, जैसे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। ऐसे हम सारणी बना देंगे इसे। ऊपर मान दिया जाएगा 0 अंश, जैसे 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ऐसे मान दिया जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से बताया जाएगा, मान याद हो जाए। जैसे दिया गया साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान क्या होता है? साइन 0 अंश का मान हमें याद होना चाहिए। साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 अंश का 1/2। 45 अंश का 1/√2। 60 अंश का होता है √3/2 और 1। केवल एक लाइन ही याद करना है। इससे हम 4 लाइनें लिखकर दिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। पहले साइन 0 मान से याद करना पड़ेगा हमें। साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब इसके बाद जो लास्ट में रहेगा, जो साइन 90 अंश का मान होगा वही कास 0 अंश का मान होगा। जो ऐसे लिखे हम इसी को उठाकर यहाँ पर लिखेंगे 1। दूसरा नंबर लिखेंगे √3/2। फिर तीसरा नंबर क्या है 1/√2। चौथा नंबर है 1/2 और 0। पहले इसे हम याद करें, एक लाइन याद करनी पड़ेगी इसे, फिर इसका उल्टा करेंगे तो काश बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देंगे, जो ऊपर दिया गया है 0 अंश, उसका हम उल्टा ला देंगे कोसेक में। कहा ला देंगे? कोसेक में। यहाँ 0, यहाँ क्या है 0। हम संख्या पलटेंगे तो इसका बटा हमारा हो जाएगा 0 है तो इसका बटा 1 मान सकते हैं। अगर संख्या पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/0। 0 का पहाड़ा पढ़िए कि 1 आ जाए तो 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अनंत बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? अनंत बार। 0 0 घटाएंगे फिर 1, फिर 0 0 0 0 0, मतलब कितनी बार जाएगा? अनंत बार। ये ऐसे बोलेंगे अपरिभाषित। 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे। 1/2 का अगर उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 2। 1/√2 का उल्टा √2/1। बटे में 1 लिखे या ना लिखे। √3/2 का उल्टा 2/√3। फिर 90 अंश का मान 1, इसका उल्टा 1। कितना आया? जो यहाँ पर है यहीं से लिखना चालू कर दें, जो लास्ट में है 1, 2/√3, √2, 2 और अनंत। यहां से देखा जाएगा डिब्बा अभी तक सब खाली था। एक लाइन भरने से दूसरी लाइन भरी, इससे लाइन से लास्ट वाली, इस लाइन से ऊपर वाली। 4 लाइन कंप्लीट केवल एक लाइन याद करने से। tan 0 अंश का मान याद करना पड़ेगा। tan 0 अंश का मान 0। tan 30 अंश का मान याद कर लेना 1/√3। tan 0 का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3। बस इसी बात समाप्त, पूरा लिख उठा। ऊपर क्या है 1, तो पहले 1, नीचे क्या था √3, तो √3 हो गया। 0 था, यहां हो गया अनंत। पहले tan 0 मान 0, 30 का याद कर लेना 1/√3। सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया 1, तो पहले 1, फिर क्या लिखा √3, 0 है तो अनंत कर देना बस। अब जो ये है यहाँ उठा के ला जाएंगे अनंत पर, फिर उसके बाद √3, फिर 1/√3, फिर उसके बाद 0। पूरा सूत्र लिख उठा। इतना ही याद करना है। पाठ हमें 8B पढ़ने के लिए केवल यही सूत्र का पूरा काम है, बस ये लिख उठा। अब इसके बाद
हम सीधा बताते हैं, बहुविकल्पी छोड़ते हैं, बहुविकल्पी बाद में बताया जाएगा। चौथी नंबर से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर 4 से बता रहे हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे बता दें तो बहुविकल्पी अपने से अपने आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम खुद ही बताएंगे। पहली सवाल देखा जाए, यहाँ पर क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश। नंबर 1 दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस का साइन स्क्वायर 60 अंश। अब इसके बाद देखा जाएगा 2 है आगे, तो आगे 2 मल्टीप्लाई या गुणे का चिन्ह, tan 45 अंश का मान देखिए, tan 45 ढूंढिए इसमें, tan ये है 45 ये है, इसके सामने ये tan के सामने 45 क्या हो जाएगा 1, यहाँ लिखा जाएगा 1 स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, ऊपर था स्क्वायर इसलिए स्क्वायर। cos 30 देखेंगे, cos 30 √3/2, वहां से ढूंढेंगे हम √3/2, इसका करेंगे होल स्क्वायर, माइनस sin 60 √3/2, लिखा जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग कितना होता है, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस 3/4, 2 × 2, ये प्लस में ये माइनस में दोनों बराबर कट गया, बचेगा 2, यही क्या हो जाएगा आंसर। केवल पहले जगह tan 45 अंश का मान, tan 45 का मान ध्यान देखेंगे तो 1, cos 30 अंश का मान √3/2, sin 60 है, यहाँ sin से देखेंगे 60 में दिया √3/2। यहाँ पर पहली सवाल समाप्त होती है। दूसरे नंबर देखिए सवाल, cos 45 अंश बटे में sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, cos 45 अंश का मान याद कर लेना, नहीं तो अलग से इसे लिख लेना, उसके बाद मान रख देंगे। cos देखेंगे 45 अंश का मान 1/√2, 1/√2 बटे में sec 30, तो फिर ढूंढेंगे sec कहाँ, ये 30 अंश, इसके सामने 2/√3 प्लस cosec 30 आएंगे यहाँ पर 2। अब यहाँ से जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 बटे में √2, मेन लाइन खींचे √3 लासा हो जाएगा, 2 प्लस 1 से √3 में गुणा √3 गुणे 2 √ के क्या हो जाएगा 3। अब इसमें बाहर गुणा होता है अंदर, ये हो जाएगा 1 गुणे में √3 और बटे में √2 गुणे में 2 प्लस का 2 √ का 3। ये इतना हो गया। अब √3 करना, √3 इससे गुणा करेंगे 2 √2 प्लस 2 √ का 6, इतना हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आंसर दिया या परमेयकरण करके आगे और हल किया है, इसे जानकारी देख रहे हैं किताब की। अगर किया होगा परमेयकरण तो हम कर देंगे। कक्षा 9 में भी पढ़ा गया इसी तरह सवाल है जो परमेयकरण करके हल होती है। अच्छा, अभी परमेयकरण किया, इसमें परमेयकरण करते हैं। यहां तक लिखने के बाद अब इसे मिटाकर फिर बता रहे हैं आगे। क्योंकि वहां पर जगह कम है, वहां पर सवाल नहीं है हमारे, यहां पर हम लिख दे रहे हैं। वहां पर क्या दिया है, √3 बटे में 2 √ का 2 प्लस का 2 √ का 6। परमेयकरण हमेशा होता है अगर नीचे प्लस तो होगा किससे, माइनस से।
माइनस से करेंगे 2√2 माइनस का 2√6 बटे में 2√2 माइनस का 2√6। इसके आगे सवाल हल हो रही है, इसके आगे ऐसे ला देंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे मिला देंगे, इसके आगे सवाल हल हो रही है। 2 गुणे 2 तिहाई 6 माइनस 2 छात्रिक 18 बटे में 2√2 का वर्ग हो जाएगा, अब माइनस का 2√6 का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें देखा जाएगा 2√6 माइनस 2√18 है, 18 का अगर लासा निकालेंगे तो हो जाएगा 3√2 बटे 2 का वर्ग 4√2 का वर्ग 2 माइनस 2 का वर्ग 4√6 का वर्ग 6। 18 के स्थान पे 3√2 कैसे लिखा गया तो हम बता देंगे। 18 का लासा निकालेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 का जोड़ा बनेगा, इसलिए 3 क्या हो जाएगा बाहर, रूट के अंदर लिखा जाएगा 2। √18 का मान कितना लिख सकते हैं, √18 के स्थान पे 3√2, √18 का स्थान पे यह लिखा गया, हम बता भी सकते हैं। 2√6 माइनस का 6√2 बटे 4 दूनी 8 6 चौको 24 माइनस 24। अगर यहां से देखा जाए कामन ऊपर क्या हो जाएगा 2, अंदर क्या हो जाएगा √6 माइनस का 3√2 बटे में माइनस का 16। माइनस 16 कहां से हुआ, 24 में से हटाएंगे 16, चिन्ह बड़ी संख्या माइनस में माइनस 2 एकम 2 2 8 16, नीचे माइनस ऊपर माइनस से गुणा करेंगे तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, अब बटे में हो जाएगा 8। नीचे वाला जो माइनस था माइनस चला गया ऊपर, √6 प्लस में ये होगा माइनस, जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस। अब इसमें लिखते समय प्लस वाला हमेशा आगे लिखे, 3√2 माइनस का √6 बटे में 8, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यही हमारे सवाल क्या हो जाएगा आंसर। अब तीसरे नंबर सवाल देखेंगे इसके बाद, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश, तीसरे नंबर बता रहे सिमटा रहे हैं हम, देख ले रहे हैं इस सवाल को पूरी तरह से। इसके बाद तीसरे नंबर, तीसरे नंबर सवाल दिया है sin 30 अंश, तीसरी नंबर sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, पूरे में बटे में sin 30 tan 45 कोसेक 60, फिर बटे में दिया है sec 30 cos 60, sec 30 cos 60 प्लस cot 45। अब यहां से पहले हम हमेशा इस तरह सवाल में हमेशा मान याद होना चाहिए तभी सवाल हल होगी, हमेशा इस तरह सवाल में मान याद होना चाहिए। sin 30 अंश का मान 1/2, tan 45 tan में आएंगे और 45 देखेंगे आ जाएगा 1, कोसेक 60 कोसेक पे आएंगे 60, 0 30 45 60 मतलब 2/√3। अब इसके बाद जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा हम मान सकते हैं 1 हमेशा, sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 अंश का मान, cot 45 का 1 यहाँ लिखा गया 1, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। ऊपर का लासा निकालेंगे 2√3, 2 से 2 कटेगा बचेगा √3 का नाम √3, 1 से भाग करें 2√3 का वही हो जाएगा, माइनस है तो चिन्ह क्या लगेगा माइनस ही लगेगा, √3 से √3 कटेगा बचेगा 2, 2 का पहाड़ा 2 बार 2 दूनी 4, मेन लाइन। लासा निकालेंगे 2√3,
√3 से √3 कटेगा बचेगा 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कटेगा बचेगा √3, √3 का नाम √3, अब प्लस का 2 रूट का 3, अब बाहर बाहर बोला होता है अंदर अंदर, √3 और √3 यहाँ पर 1 यहाँ 2, 2 1 क्या हो जाएगा 3, 3 रूट का 3 माइनस का 4 गुणे ऊपर वाला कहाँ है सबसे नीचे 2 रूट का 3 में, फिर यहाँ देखें 2 रूट का 3 गुणे का चिन्ह 4 प्लस का 2 है यहाँ पर 1 माइनस 2 1 3 रूट का 3, ये गुणे में कट गया, बचे क्या 3 रूट 3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस का 3 रूट का 3। अब इस तरह सवाल में हमेशा याद होना चाहिए, अगर नीचे प्लस तो परमेयकरण करते समय हमेशा माइनस से परमेयकरण होता है। इतना हो गया। अब परमेयकरण करते समय नीचे का करेंगे ऊपर का √3 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा इसमें करेंगे 3 रूट का 3 कोष्टक में 4 माइनस 3 रूट 3, 3 रूट 3 फिर माइनस 4 करेंगे गुणा -4 कोष्टक लिखा जाएगा 4 माइनस का 3 रूट का 3। दो पद थे इसलिए एक बार √3 से गुणा एक बार -4 से गुणा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस का 3 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब गुणा करेंगे, पहले गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 रूट का 3 और माइनस 3 त्रिक का 9 और √3 का √3, 4 चौक 16 माइनस 4 3 12 रूट का 3 बटे 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9 √3 का वर्ग 3, 12 √3 ये प्लस और माइनस में है इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, माइनस 9 3 27 माइनस 16 बटे में 16, 9 3 27 एक हो जाएगा यहाँ पर एक जोड़ेंगे माइनस 7 6 13 3 हासिल 1 43 बटे में 7 में 6 गए 1 2 में से गए 1 माइनस 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 कट जाएगा बचेगा 43 बटे में 11 आंसर 43 बटे 11 नंबर 3 नंबर में। देखते हैं सवाल में आंसर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुई, ये कटेगा नहीं, जो ये काट दिए थे ये कटेगा नहीं, इसे ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर गलती हो गई थी, बस यहाँ पर थोड़ा बना देंगे बस उसके बाद सही है, क्योंकि माइनस था माइनस माइनस चिन्ह गुणा करने का हम भूल गए थे, तो माइनस माइनस प्लस और 4 12 रूट का 3 हो जाएगा, और फिर ये कटेगा नहीं क्योंकि ये भी प्लस में है और ये किसमें है दोनों प्लस में, 12 रूट 3 12 रूट 3 मतलब कितना हो जाए प्लस का लिख देंगे यहाँ पर 24 रूट का 3, बस ये थोड़ा गलती हुई बाकी पूरी सवाल सही है, प्लस लिख देंगे यहाँ पर 24 रूट का 3, बस हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई थी यहाँ पर, माइनस माइनस जुड़े चिन्ह माइनस प्लस माइनस घटे चिन्ह बड़ी संख्या का, अब इसमें हम ले लेंगे माइनस कामन क्या हो जाएगा 43 माइनस का 24 रूट का 3 और बटे में क्या हो जाएगा माइनस का 11, माइनस माइनस काट जो आ जाएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। एक थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई इसे ध्यान दे लेना, जो हम माइनस से क्या हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस जोड़ के 24 रूट 3 हो जाएगा, फिर 24 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कामा लेंगे, जब माइनस कामा तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, फिर माइनस माइनस जोड़ काट तो आ जाएगा वही आंसर। अब इसके बाद नंबर थे नंबर 4 साइन 60 अंश cos 30 अंश। अब इसके बाद नंबर 4 नंबर चौथी देखें सवाल दिया है साइन 60 नंबर 4
साइन 60 अंश कास 30 अंश गुणित दिया गया है प्लस साइन 30 इंटू कास 60 इतना दिया गया है। चौथी नंबर, अब इसके बाद देखेंगे कास साइन 60 अंश समान साइन 60 रूट 3/2 कास 30 कास देखें 30 रूट 3/2 प्लस साइन 30 साइन देखें यहाँ से 30 1/2 कास 60 कास देखेंगे 60 देखें 1/2 रूट 3 करना रूट 3 हो जाएगा 2 बार है 1 बार बाहर 2 दूनी 4 प्लस 1/4 लासन करेंगे 4 यहाँ जो है 3 प्लस 1 मतलब 4/4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। चौथी नंबर बहुत ही आसान थी। अब नंबर 5 देखें। इसके बाद नंबर 5 दिया है 5 कास स्क्वायर 60 अंश 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस टेन स्क्वायर 45 अंश पूरे के बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश दिया है 5वीं नंबर सवाल। इसके बाद 5वीं नंबर से फिर सवाल चलने लगेगी। कम से कम आज ये प्रश्नावली पूरी खत्म ही कर दें, बहुविकल्पीय के बचेगी उसे अब करा देंगे। 8C चालू करने से पहले ये उसे बहुविकल्पी पूरा करा देंगे। कास 60 अंश का मान देखेंगे 5 गुणे में कास 60 अंश का मान कास 60 अंश का मान देखेंगे 1/2 वर्ग कर देंगे प्लस 4 गुणे सेक 30 2/√3 अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लगा देगा, अगर क्यूब रहेगा तो क्यूब। tan 45 का मान देखेंगे tan 45 देखेंगे 1 पूरे बटे में साइन 30 1/2 प्लस कास 30 इसके नीचे √3/2 वर्ग दिया जिसमें वर्ग लग जाएगा यहाँ स्क्वायर रहेगा क्योंकि स्क्वायर ऊपर था। अब गुणा करेंगे 5 गुणे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 बटे में 3 माइनस 1 पूरे बटे में 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4 हल करेंगे 5 बटे में 4 प्लस 4 तो 16 बटे में 3 माइनस 1 पूरे बटा लासा निकालेंगे तो 4 ये 4 गुना 4 1 प्लस 3 जिसका बटा कुछ है उसका बटा 1 लासा निकालेंगे 4 3 12 4 3 12 3 बचे 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौको 64 माइनस का एक बार हमने 12 के अंदर 12 बटे में 4 बटे में 4 से 4 कट भी जाएगा। अब ये क्या है प्लस प्लस जोड़ेंगे 5 4 9 6 7 माइनस 12 बटे में 12। अब इसका बटा 1 लिखे या ना लिखे घटाएंगे 9 में से 2 गए 7 7 में से 1 गए 6 बटे में 12 यही क्या हो जाएगा हमारा 67 बटे 12 आंसर। चौथी नंबर में 5 सवाल थी, पांचों सवाले हमने लगवा दिया है। 8B में थी 5 सवाले, पांचों सवाले लग गई है। अब इसके बाद देखिए 5वीं नंबर यह सिद्ध कीजिए कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 1। अब इसके बाद देखेंगे 25 नंबर कास 30 अंश, कास देखेंगे 30 अंश का मान 1 √3/2 यहाँ लिखेंगे √3 बटे में 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 देखेंगे वहां से देखेंगे 1/2 है होल स्क्वायर, हमें 1 के बराबर लाना है। हम एलएचएस हल कर रहे हैं। √3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 लासा निकालेंगे 4 3 प्लस का 1 बराबर 4 बटे में 4 काटने पर आ जाएगा 1 मतलब 1। एलएचएस बराबर लिखने उठेगा आरएचएस, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड,
मतलब दाया पक्ष जो है बाया पक्ष क्या है, बराबर है। नंबर 5 हो गई। इसके बाद देखें नंबर 6, केवल मान ही याद करना है बस, इसमें कुछ नहीं है पीछे, केवल मान अकेले याद रहे, बी खत्म। जो चीज है 8c है, अगर 8c आ गए तो मान लो पूरा त्रिकोणमिति आपको आने लगी। 8c मेन है इसमें, जहां से बोर्ड परीक्षा में ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, 8c। 6 नंबर देखेंगे, दिया है tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर में 1 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है इसी को। अब यहां देखेंगे, पहले हम a का मान निकाल लेते हैं पहले नंबर से। इससे हम a का मान निकाल रहे हैं, tan a दिया है, ये दिया है पहले से ही, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 दिया है ये। tan a बराबर, tan पद में जाइए, एक किसका मान है ढूंढेंगे, tan वाली लाइन में tan में आए और एक देखिए किसका मान है, ऐसे देखते आएंगे तो एक कहाँ मिला, इसके सामने देखेंगे 45, तो यहाँ लिखिए tan 45, अंश का मान क्या होता है 1, इतना आया। tan से tan कट गया, बचेगा a बराबर कितना हो जाएगा 45। अब इसके बाद जो सिद्ध करना है उसे लिखें, RHS, क्या लिखेंगे RHS, RHS नहीं LHS, क्योंकि राइट हैंड वाला है नहीं लेफ्ट वाला। 2 sin a cos a, हमें RHS मतलब लाना है। 2 sin a, a के स्थान पे क्या लिखेंगे 45 अंश, और cos a के स्थान पे 45 अंश, 2 गुणे sin 45 अंश का मान ढूंढेंगे। अब sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2, 2 के 2 2 काटेंगे क्या जाएगा 1 1, LHS बराबर क्या लिखा जाएगा RHS, क्योंकि √2 को गुणा क्या होता है हमेशा 1 होता है। अब इसके बाद आएंगे 7वें नंबर पे, नंबर 7 दिया है, यदि कोसेक a बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि सेक a बराबर 17/8। इसे हम त्रिकोणमिति से हल कर सकते हैं। कोसेक दिया है, कोसेक बराबर 17/15, कोसेक मतलब क्या होता है ये याद करना पड़ेगा। लाल बटे कक्का पहले पढ़ा चुके हैं, कोसेक का क्या होता है, लाल बटे कक्का मतलब साइन का उल्टा होता है कोसेक, मतलब कर्ण बटा लंब, क्या दिया ये कर्ण बटा लंब दिया है, कर्ण बटा लंब, कर्ण की जगह 17, लंब की जगह 15, आधार निकालना है। इसे माने ए बी सी, इसे माने थीटा या मान के 90, ए बोला था ए पर, आधार में निकालना है। इसका सूत्र क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार का मान निकालना था, 17 का वर्ग करेंगे बराबर लंब 15 का वर्ग करेंगे, अब प्लस का आधार का निकालना है। 17 17 में 7 7 4 9 11, 11 17 17 11 289 बराबर 15 वर्ग 225 बराबर प्लस आधार स्क्वायर माइनस 225 बराबर आधार स्क्वायर, 4 हो जाएगा, बचेगा 8 में 2 के 6, 2 में 2 0, वर्ग हटेगा क्या लगे कर्ण, आधार आ जाएगा। यहाँ का वर्ग हटा कर क्या लगे कर्ण 8 वर्ग, आधार कितना आ गया 8, आधार 8 आ गया। अब पूछा क्या है सेक, अब जाएंगे सेक ए बराबर होता क्या है, लाल बटे कक्के में जाएंगे, कास का उल्टा सेक होता है, याद करिए साइन कास टैन काट सेक, बीच में था बीच में ऊपर कास, आधार बटा कर्ण मतलब क्या, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है देखेंगे, कर्ण यहाँ पर 17, आधार कितना है 8, 17/8, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ये सिद्ध का अंतर सिद्ध हो गया।
अब इसके बाद हल करेंगे 8वीं नंबर। कितनी नंबर? 8वीं नंबर हल करेंगे। इसे मिटा दे रहे हैं। ये 8 एक ही तरह सवाल थी ये, इसलिए हम इसे जल्दी बता दिए हैं। अब देखेंगे 8वीं नंबर। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात कीजिए। काश 60 अंश, काश 30 अंश, माइनस साइन 60 अंश, साइन 30 अंश। यहां देखेंगे काश 60 अंश का मान कितना? काश 60 अंश का मान 1/2। काश 30 अंश का मान देखेंगे √3/2। अब इसके बाद साइन 60 का देखें, ढूंढेंगे वहां पर √3/2 लिखा है बगल में देखेंगे, और इसका 1/2 हल करेंगे तो √3/4, अब माइनस का √3/4, प्लस माइनस 1 कट जाएगा, आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसके बाद दूसरी नंबर देखेंगे। दूसरी नंबर दिया है काश 60 अंश, काश 30 अंश, प्लस साइन 60 अंश, साइन 30 अंश। मान याद होना चाहिए बस, नहीं बगल में ऐसे लिखना है, सब देख देख के लिखना है। काश 60 अंश, काश 60 अंश का मान 1/2। काश 30 अंश का मान देखेंगे तो √3/2 लिखा है। काश पे आएंगे 30 पे √3/2, प्लस साइन 30 साइन 60, साइन 60 पे आएंगे √3/2, और 30 पे आएंगे तो 1/2। हल करेंगे √3/4 प्लस √3/4, लासन का लेंगे √3 प्लस का √3/4, जोड़ेंगे तो 2 रूट का 3/4, काटेंगे 2 1 2 दूनी 4, मतलब √3/2। यही क्या हो जाएगा? आंसर। 8वीं नंबर यहाँ पर समाप्त हो गई। मान के इस पर कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे 9वीं नंबर। 3 सवाल और बची है। इसके बाद बहुविकल्पी अपने से हल करके भेजेंगे। नहीं हल हो पाएगा बताना, तो उसे हम हल कराएंगे पूरी एक एक बहुविकल्पी। 9वीं नंबर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan 30 अंश, काट 60 अंश पहला दिया है, दूसरा दिया है, यहाँ पर बगल में लिख देंगे साइन 30, साइन 60 और साइन 45। 2 सवाल है इसमें। 9वीं नंबर में पहली और दूसरी नंबर दोनों लिख दिए गए। इसके बाद 10वीं और 11वीं बता देंगे। उसके बाद समान tan 30 अंश का मान देखेंगे। tan 30 अंश का मान है 1/√3। काट 60 में जाएंगे 1/√3। एक ही करना में √3 के बाद √3 हो जाएगा। 2 बार है, 1 बार बाहर। साइन 30 वहां से देखेंगे 1/2, 60 देखेंगे तो √3/2, 45 देखेंगे तो 1/√2, √3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 रूट का 2। यही आंसर दिया है, या तो पर में कर दिया होगा। देखते हम बता रहे हैं क्या करना है इसके आगे। पर में कट करेंगे तभी, या तो यही पर आंसर दे दिया है। इससे बगल में 1/4 √2, इसमें √2 तो लिखा गया है 3/2। यही आंसर कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे 10वीं नंबर। 10वीं नंबर हल कर देंगे, उसके बाद एक सवाल और बचेगी। 10वीं नंबर दिया है 5 tan 30 60 अंश। 10वीं नंबर 5 tan 60 अंश, मेन लाइन साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस कास स्क्वायर 60 अंश इंटू tan 30 अंश। 5 गुणे tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का 60 अंश का मान देखें। tan में
60 अंश का मान √3 बटे में साइन 60 देखेंगे √3/2 cos 60 देखेंगे cos 60 देखेंगे 1/2 कोष्टक बड़ा कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे इसे गुणे tan 30 का 1/√3। अब हल करेंगे 5√3 हो जाएगा ऊपर नीचे √3 वर्ग 3 2 का वर्ग 4 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब गुणे में 1/√3 5√3 मेन लाइन खींचे यहाँ पर इसका बटा 1 मान लेंगे लासा निकालेंगे 4 3 + 1 कोष्टक बंद कर देंगे गुणे में 1/√3 हल करेंगे 5√3 बटे में 1 4/4 गुणे का चिन्ह लगा देंगे 1/√3 कट जाएगा। अब क्या बचेगा इसमें 5√3 अब बटे में 1 फिर 1/√3 बाहर बाहर अंदर अंदर 5√3 अब गुणे में √3 1 गुणे 1 5 कितना 5 हो जाएगा √3 का वर्ग 3 हो जाएगा 2 बार है 1 बार बाहर बनती है 15 यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। केवल मान ही अकेले रखना है बस tan 60 अंश का मान √3 sin 60 √3/2 cos 60 1/2 दोनों का वर्ग था इसलिए वर्ग ले रहा है। tan 30 अंश का मान 1/√3 इसका वर्ग 3/4 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 इसे हर उत्तर लासा निकालें इसे हल करते हैं काट देंगे 1/√3 बचेगा बाहर बाहर उड़ा अंदर अंदर उड़ा। लास्ट सवाल है sin अल्फा बराबर 1/2 11 नंबर sin अल्फा बराबर 1/2 11 नंबर sin अल्फा बराबर 1/2 cos बीटा बराबर 1/2 cos बीटा बराबर 1/2 मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए इसका मान निकालना है। यहां से पहले निकालेंगे साइन अल्फा ढूंढेंगे साइन पद में 1/2 किसका मान है साइन में देखेंगे 1/2 30 अंश का था यहाँ लिखेंगे साइन क्या लिखेंगे 30 अंश साइन से साइन काटेंगे अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 30 अंश अल्फा मान पता हो गया। अब बीटा का मान कास पद में कास में देखेंगे 1/2 कास में 1/2 देखेंगे 60 देखेंगे कास बीटा बराबर कास का 60 अंश बीटा बराबर हमारा आ जाएगा 60 अंश फिर इसके बाद अल्फा के स्थान रखेंगे 30 और प्लस बीटा का स्थान पे 60 जोड़ने पर 90 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में पढ़ेंगे बहुविकल्पी और सत्य असत्य उसके बाद पढ़ेंगे 8C।